Good morning, students. Welcome in our online classes of Standard 5, Subject English and Chapter 2. Today's is our grammar session. So let's learn something about noun. First of all, we try to know what's the definition of noun. What's the definition of noun? नाउन किसे कहते हैं? नाउन का अर्थ है बच्चों संज्ञा। तो हम देखते हैं, दिस इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड एंड दिस इज chalk. Take some other examples. What is noun? All the naming words are called noun. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे नाउन कहलाते हैं. सम एग्जाम्पल्स: टेबल, चेयर, राम, पटना एंड डॉक्टर. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. नाउन किसे कहते हैं? संसार में जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं. और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. होप आप समझ रहे होंगे बच्चे. नाउन, इट्स द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. बट नाउ कम्स टू द हाउ मेनी इट्स टाइप्स और काइंड्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के कई प्रकार होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं आज हम लोग अपनी इस वीडियो में यही देखेंगे. ठीक है, और वो कैसे उनको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे. वी ऑल नोज इन आवर टुडेज वीडियो. द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, व्हिच मीन्स द कॉमन नाउन, द नेम गिवन टू द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जितने भी कॉमन नेम्स होते हैं तो किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, वो सब किन में आता है? दैट इज द कॉमन nouns. The name is given in common to any person, things or places is called common nouns. For example, postman, letters, birds, trees. These all are the examples of common noun. Come to the second common noun. जितनी भी नाम वाले शब्द जो होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर नहीं होता, कॉमन होता है, जनरल होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन. द सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, इट मीन्स द स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम. सम स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. किसी भी व्यक्ति के, खास व्यक्ति के नाम, किसी खास स्थान के नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति का जब नाम आ जाता है तो हम उसे प्रॉपर नाउन के अंडर में रखते हैं. जैसे फेस्टिवल कहेंगे, कॉमन नाउन. और अगर फेस्टिवल में दिवाली कहते हैं, होली कहते हैं, जब नाम आ जाता है किसी पर्टिकुलर, तो दैट इज अंडर द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में जो कोई खास नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, तो वो सारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. Thereafter, collective noun. Collective noun, as the name mentions, collection of all things, persons, which represents the group. Which represents a group. It means collective noun refers to a group. किसी भी ग्रुप को जब रेफर करें, डिनोट करें, बताए, तो वो होता है collective noun. collective noun, इसकी हिंदी होती है समूहवाचक. जब किसी भी नाम से पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हो तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन. सम एग्जांपल्स: एज द बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स. तो बता रहा है कि पूरे फ्लावर्स के बुके, फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कह रहे हैं? बुके कह रहे हैं. बंच ऑफ ग्रेप्स कह रहे हैं, ग्रेप्स अंगूर के गुच्छों को. पूरा समूह बता रहा है, एक नहीं है, इनमें बहुत सारे आ रहे हैं. फिर क्या है? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. मर्डर ऑफ क्रोज, क्रोज के ग्रुप को
मर्डर। तो इट शोज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। ये पूरे समूह का जब किसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है, पूरे समूह के बारे में बताया जाता है, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। आवर नेक्स्ट इज द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, काउंट करने वाले, जिनको जैसे 1 2 3 4 5 समथिंग दैट एबल टू बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, कुछ ऐसा जिनको कि हम काउंट कर सके, इनको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन, जिनको कि गिना जा सके। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ द काउंटेबल नाउन इज डॉल्स, फ्रेंड्स, ट्रीज, बर्ड्स, चॉक्स, डस्टर्स, व्हाटएवर दैट कैन बी काउंटेड। वैसे जो भी नाम वाले जो भी वस्तु होंगे जिनको कि काउंट किया जा सके, इन सभी को हम लोग काउंटेबल नाउन के लिस्ट में रखेंगे, गिनने वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते। वैसी भी वस्तुएं होती है जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे वस्तुएं क्या कहलाती है, कौन से संज्ञा में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन दैट कांट बी काउंटेड। एज द एग्जाम्पल राइस कैन बी काउंट। स्टूडेंट्स, क्या हम लोग राइस को गिन सकते हैं? एक मुट्ठी राइस लेके गिन सकते हैं? कितने बच्चे गिन लेंगे आप लोगों में से? किसी, कोई भी नहीं। तो ये गिन में आता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिल्क, वाटर। पानी को भी गिना नहीं जा सकता, मिल्क को गिना नहीं जा सकता। तो जो भी वैसे पदार्थ, वैसे वस्तुएं जिनको कि काउंट नहीं किया जा सके, वो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल्स, हियर आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ uncountable noun, that is gold, rice, hair, milk and water. Now come to the last one is the abstract noun. It means whatever the state, action and some qualities which denoted by the abstract noun. It is the name of a quality, action or state that can't be touched but we can only express. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, उनके बारे में बताई जा सकती है। ऐसे ही होगी, ये वो अवस्था होती है, कुछ क्वालिटीज शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, उनको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। अ मैंगो इज स्वीट फ्रूट। हियर स्वीट इट shows the quality of a mango। ये बता रहा है कि मैंगो का टेस्ट जो है वो क्या क्वालिटी बता रहा है, स्वीट है। चिल्ड्रेन प्ले विथ टॉयज इन देयर चाइल्डहुड। तो यहाँ चाइल्डहुड क्या हो गया बच्चे, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक स्टेट बता रहा है, एक अवस्था शो कर रहा है कि चाइल्डहुड जो है वो अवस्था है। तो इसको हम टच नहीं कर सकते, इट कांट बी टच बट इट कैन बी स्टेटेड। इसको बताया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है कि बचपना वो अवस्था है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिससे कि पता चलता है कि वो एक्सप्रेस तो किया जा सकता बट वी कांट टच इट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप टुडेज वीडियोस यू अंडरस्टैंड इट। आप समझ रहे होंगे आज की ये हमारा टॉपिक नाउन है, और मैं आशा करती हूँ बच्चे कि आप सभी समझे होंगे। तो आपका नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा कि आप ये नाउन चैप्टर जो है, जो कि आपका चैप्टर 2 होता है ग्रामर में, आप इसको फेयर करेंगे अपनी कॉपी पे अच्छे राइटिंग्स में, नीट ऑफ क्लीन राइटिंग में। डू फेयर इन योर फेयर कॉपी। देयर आफ्टर इफ यू फेस सम डिफिकल्टीज, अगर किसी तरीके की कठिनाई आपको आती है इनमें, तो यू मे अराइज द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और देखेंगे आप इसे और फेयर श्योर करेंगे बच्चे। ऐसे आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर वीडियो सेशन, ऑल द यू हैव अटेंडेड योर वीडियोस एंड ऑल्सो परफॉर्म योर होमवर्क्स ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप लोग अपनी वीडियोस भी देखते हैं और साथ ही साथ भी अटेंटिव होते हैं अपने होमवर्क को लेकर के। आप अपने होमवर्क को भी अपनी नोटबुक में
काफी अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए मैं आप सभी से बहुत हैप्पी हूँ. सो प्लीज डू इट फेयर इन योर फेयर कॉपी. ऑल्सो डू द रिमेंबर वर्ड्स. थैंक्स. ऑल्सो रिमाइंड ऑल द क्लासेस. रिमाइंड भी करते चले, रिमेंबर करते चले आप साथ ही साथ. ठीक है बच्चों, थैंक्स.